लॉकडाउन में मंत्री जी जनता के बीच में रहे कि नहीं? लॉकडाउन में मंत्री जनता के बीच में रहे, जो ऐसा है जिससे कहने से ऐसा है जनता के बीच में जो है मंत्री नहीं रहे। अच्छा सिर्फ शाहिद खान नहीं है, अच्छा लोगों का अपना वो राशन दिया है, कंबल दिए, वितरण करे। पूरे विधानसभा के अंदर जो जितने कार्य कर रही है नकुड़ विधानसभा। आपने 15 साल से जनता के बीच में मंत्री जी को लाया, क्या उन्होंने विकास किया? क्या जनता के लिए कोई काम किया? लॉकडाउन के अंदर शाहिद खान लगातार जनता के बीच में रहे, विधानसभा में काम किया, सर्दी में कंबल वितरण, गर्मी लॉकडाउन में राशन वितरण। यही काम एक जनप्रतिनिधि को करना चाहिए था, जो जिसमें मंत्री जी विफल रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। आज हम मौजूद हैं नकुड़ विधानसभा के बड़े कस्बे नकुड़ में, और जहां पर इस समय हम मौजूद हैं इसे जैन चौक कहा जाता है, यानी कि कस्बा नकुड़ का ये एक तरह से हार्ट है। 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कस्बा नकुड़ में किस प्रकार का माहौल है, यही जानने के लिए आज हम इन लोगों के बीच में पहुंचे हैं। यहाँ से इनके जो जनप्रतिनिधि हैं उनका 5 साल का कार्यकाल लगभग कैसा रहा, और ये जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार का कार्यकाल भी लगभग समाप्ति की ओर है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल से ये लोग खुश हैं या नहीं? एक बार फिर से योगी महाराज को गद्दी पर बिठाना चाहते हैं या नहीं, या किसी प्रकार का परिवर्तन अब की बार इन लोगों के दिमाग में है? सर आपसे ही शुरुआत करेंगे, क्या नाम है आपका? रवीश रोहिला। रोहिला जी, कैसी रही वर्तमान सरकार? ठीक रही सरकार तो, पर प्रशासन ठीक नहीं रहा। सरकार ठीक रही, प्रशासन ठीक नहीं रहा। हाँ, मतलब काम धंधा नहीं, मतलब जिसका गया होया नहीं, मतलब काम। भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ, भ्रष्टाचार समाप्त है, महंगाई समाप्त है। नहीं महंगाई जुगी तो है, महंगाई तो बढ़ रही है। आपके विधायक जी का कार्यकाल कैसा रहा? कुछ नहीं, कोई खास नहीं रहा उसका। कोई खास नहीं रहा। कुछ विकास कार्य हुआ नहीं क्या? विकास कार्य तो बतेरा हो रहा है, विकास कार्य पर हमारे विधायक जो है कस्बे में आता नहीं, मतलब थोड़ी बात ही है बस। कस्बा नकुड़ में भी कुछ विकास कार्य हुए कि नहीं? हाँ, बहुत, चेयरमैन ने बहुत करवाए, विकास कार्य बहुत हुआ। विधायक जी ने भी कुछ कराया कि नहीं? हाँ, करा होगा थोड़ा बहुत, उन्हें भी, बस हमारे यहाँ कस्बे में नहीं करा कुछ भी। आप बताओ भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अहमद है जी। अहमद जी, 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, आपके मन में क्या है? मेरे मन में यह है कि मैं इस सरकार का परिवर्तन चाहता हूँ। ये सरकार बिल्कुल विफल रही है। यहाँ के जनप्रतिनिधि माननीय मंत्री जी 15 साल से जो है सत्ता में है, पार्टी बदल कर मंत्री भी रहे हैं, लेकिन नकुड़ का विकास शून्य है। हम इस बार परिवर्तन लाना चाहते हैं। शाहिद खान जी जो है नकुड़ विधानसभा सरकार का तो बड़ा दावा है कि सबका साथ सबका विकास, आप कह रहे हैं कि विकास हुआ नहीं? विफल है। वो इस बात उस नारे पे आए जरूर थे, लेकिन इस नारे पर कामयाब नहीं हुए हैं। वो विफल है, उनकी सरकार विफल है। लॉकडाउन में जिस तरह से लोग ऑक्सीजन और बहुत सारी मेडिसिन की बदौलत जो होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई है, ये आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। इस तरह से जो काम होना चाहिए था, जो सरकार को आगे आगे काम करना चाहिए था, वो होना चाहिए था, जो हुआ नहीं है। हमारे बीच में जिस तरह से एक जनप्रतिनिधि को कार्य करना चाहिए था, वो जनप्रतिनिधि लॉकडाउन के अंदर रहा, बाहर नहीं आके उन्होंने जनता को देखा नहीं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जनता ऑक्सीजन की वजह से परेशान रही है। तो मेरा तो मानना यही है, वो आदमी आगे आए जो काम करना जानता है। आप बताइए जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार सेन। राजकुमार जी, आप ये बताइए 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर आपके मन में क्या है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, क्या खास बात है भारतीय जनता पार्टी में? बिजली, पानी, सड़क और सुरक्षा, यही मूलभूत सुविधाएं हैं, सबको मिल रही है, सबको पता है, सुरक्षित है आम आदमी, कोई दिक्कत नहीं कहीं भी, बहुत अच्छी सरकार चल रही। लेकिन ये आपके बराबर में जो शख्स खड़े हुए हैं, ये तो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कुछ हुआ नहीं। ये तो सब आजादी है, सबको, ऐसा कुछ नहीं है। आजादी की बात नहीं है। जो आपने धरातल पे देखा लॉकडाउन में, जिस तरह से लोग तराई तराई मच चुकी थी, यहाँ तक कि शमशान घाट में भी लोग अर्थी को ले जाने से डर रहे थे। आखिर उस टाइम मंत्री जी कहाँ थे, प्रशासन कहाँ था और ये सरकार कहाँ थी? आप बता सकते हो? बताइए, ये जवाब दीजिए। जितना भी संभव हुआ है सरकार ने उतना किया है, ऐसी बात नहीं है। सभी ने मिलजुल कर प्रयास किया, स्थानीय लोगों ने भी मिलजुल कर बहुत प्रयास किया है। स्थानीय लोगों ने तो काम किया है, हम स्थानीय लोगों की बात कहते हैं, लेकिन मंत्री जी कहाँ थे, आपकी सरकार कहाँ थी, प्रशासन कहाँ था?
वो उनके बारे में आप बताइए। आप सरकार की बहरहाल तारीफ कर रहे हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आलोक जैन है। आलोक जैन साहब, ये बताइए 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर आपके मन में क्या है? ये शख्स जो खड़े हुए हैं, ये तो लगातार जो है वर्तमान सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। ये विपक्ष आपके जनप्रतिनिधि को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये विपक्ष का काम है आरोप लगाना। जितना विकास इस सरकार में हुआ आज तक किसी सरकार में नहीं हुआ है। आप देखिए, सड़कों को देखिए, बिजली को देखिए, पानी को देखिए। और ये कोरोना की बात कर रहे हैं। कोरोना काल में इतना काम सरकार ने किया, फ्री वैक्सीन लगवाई, लोगों को हॉस्पिटल उपलब्ध करवाई। योगी जी ने तो यहाँ तक कहा अगर सरकारी अस्पताल में जगह नहीं है तो प्राइवेट में जाइए, खर्चा हम देंगे। इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? लेकिन इनका आरोप तो है कि मरीजों को ऑक्सीजन तक नहीं मिली। ये आरोप सरासर निराधार है। सबको सब कुछ मिला है। ये देखिए, कोरोना काल में सबको भरपेट भोजन मिला है, 3-3 बार राशन मिल रहा है। किस सरकार ने आज तक इतना किया है? आज तक किसी सरकार ने इतना नहीं किया है जितना इस सरकार ने किया है। योगी जी का सुशासन देखिए, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है। व्यापार कितना बढ़िया चल रहा है, व्यापारी बिल्कुल निडर है। पहले गुंडागर्दी थी क्या? बिल्कुल गुंडा राज था। कितने दंगे हुए समाजवादी सरकार में। समाजवादी सरकार में 6 बजे बाजार बंद हो जाते थे, लोग डरते थे। लेकिन आज निर्भय है, हमारी लड़कियां निर्भय हैं। बताइए जी, पहली जो सरकार रही उसमें तो दंगा होता था। भाई साहब, गुंडागर्दी की बात आपको बताऊं, हमारे मकान है चाचा का जैन मंदिर के पास 2 बार चोरी हो चुकी और यह 25 दिन हो गए। इसमें पुलिस को रिपोर्ट भी करा रखी। गुंडागर्दी तो दिन में 2 बार चोरी हो चुकी। दावत खाने के लिए गए और चोरी हो गई। गुंडागर्दी आज भी इतनी है जितनी पहले थी ना, उससे ज्यादा गुंडागर्दी आज है। इस सरकार में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी हो रही है। और रही वैक्सीन की, ऑक्सीजन तो किसी को मिला नहीं। अखबारों में, न्यूज में रोज की रोज आ रहा था कि कोई ऑक्सीजन नहीं है। आप नेट पे आज भी सर्च मार के देख सकते हो। ये आप गलत कह रहे हैं, कोई विकास नहीं हुआ है बीजेपी की सरकार में। बताइए जी। बीजेपी के सरकार में इतना विकास हुआ है जितना किसी सरकार में नहीं हुआ है। ऑक्सीजन की रही बात, ऑक्सीजन के लिए हर जगह पे नए प्लांट लगाए गए हैं। जहां पर कुछ दिक्कतें रही हैं वो भी दूर की गई हैं। आज सरकार इतना कार्य कर रही है, स्वास्थ्य को लेकर, सड़कों को लेकर, शिक्षा को लेकर। और गुंडागर्दी की रही बात, आप बताइए समाजवादी सरकार में कितने दंगे हुए थे और भाजपा सरकार में कितने दंगे हुए? एक भी दंगा भाजपा सरकार में नहीं हुआ है। जो लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम वाली बात, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कौन सा हुआ है समाजवादी सरकार में? एक दंगा बता दीजिए आप। और समाजवादी सरकार में कितने दंगे हुए, यहीं को देख लीजिए। सरकार कितनी बढ़िया चल रही है। आप बताइए जी, आपका कुछ विकास वर्तमान सरकार में हुआ है कि नहीं? जितनी गुंडागर्दी पहले हुआ करे थे, वही लोग तो गुंडागर्दी कर रहे थे जो आज सरकार में है। जो आज सरकार में है वही तो गुंडागर्दी कर रहे थे। अब सरकार उनकी गुंडागर्दी कहाँ से कर देंगे? देखिए, इनके मुंह से ही आ गया है कि अब गुंडागर्दी नहीं है, सुशासन का राज चल रहा है। यही चल रहा है। जितने गुंडे थे, अगर वही सरकार चला रहे थे तो उनका इनकाउंटर क्यों हो गया? उनका इनकाउंटर ना होता। इनके मुंह से ही निकल गया कि आज गुंडागर्दी नहीं है, गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। पिछले शासन काल में गुंडागर्दी थी। कितने मकान नकुड़ में बने हैं, कितना विकास हो रहा है? इन लोगों से ही पूछिए कितने मकान नकुड़ में मिले हैं। सबको राशन नहीं मिल रहा है क्या? इतना ये बताइए, जो आपके वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ से विधायक हैं, प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा? आपके कस्बा नकुड़ में कुछ हुआ कि नहीं? बिल्कुल, हम उनसे बहुत संतुष्ट हैं। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो बहुत ही अच्छे हैं 20 साल से, इसीलिए वो लगातार विधायक बनते आ रहे हैं। उनके अंदर कोई क्वालिटी होगी तभी तो 20 साल से लगातार वो ही विधायक बनते आ रहे हैं। अगर उनके अंदर क्वालिटी ना होती तो वो विधायक कैसे बन जाते? जनता ने ही तो वोट दी है। ऐसा है क्या नाम, उनको क्या नाम, जो 20 साल हो चुके हैं, कोई भी नकुड़ का विकास विधानसभा के अंदर नहीं हुआ है। अच्छा, लोग बाग उनसे कहना परेशान है। अच्छा, इससे पहले वो समाजवादी की सरकार रही है, जितना विकास क्या नाम अखिलेश यादव ने करा है, इतना किसी ने करा। इतने ग्रांट आई है नकुड़ के अंदर हुए, कोई भी विकास का कार्य नहीं हो पाया। होने के बाद में अच्छा गुंडागर्दी बरस रही है। हमारे यहाँ अभी एक चोरी हो गई थी। अच्छा, 1 महीना हो गए, पुलिस ने आज तक उसकी सूचना भी नहीं दी गई। होने के बाद अच्छा गरीब आदमी है। होने के बाद अच्छा, हमारे यहाँ जो समाजवादी के कैंडिडेट है शाहिद खान नंबर 1 पर है, मेहनत कर रहे हैं, हो कर लगे हैं। अच्छा जी, अच्छा, और वो जी तो ये कहते हैं कि जनता लगातार मुझे चुन रही है, मैं विकास कार्य करा रहा हूँ, विधानसभा का चहुमुखी विकास करा रहा हूँ, एक बार फिर से मैं ही विधायक बनूंगा। कौन? ऐसा है, कोई भी चौमुखी विकास नहीं हुआ है गन्ना नकुड़ विधानसभा का। हम आपको बताएं, मतलब 20 साल हो चुके हैं, उसे मंत्री भी रहे, वो भी रहे। अच्छा, कोई भी नहीं रहा है। अच्छा, जो विकास हुआ है समाजवादी को हुआ था, इसके समाज 4 साल हो गए, कोई भी विकास का कार्य नहीं हो पाया।
विपक्ष तो लगातार, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग तो लगातार कहते हैं कि पूर्व की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में तो गुंडागर्दी रही, लोग पलायन कर गए। ऐसा समाजवादी के जितना विकास का कार्य हुआ है वो समाजवादी पार्टी में हुआ है, आज तक मतलब अच्छा किस्म में नहीं हुआ है। अच्छा नकुड़ में जो बताइए जी, आपका क्या नाम है? एक मिनट भैया, मैं सुभाष सिंघल, जिला अध्यक्ष व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश। व्यापारियों को सुरक्षा मिली कि नहीं? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में सब सुरक्षित है, व्यापारी सुरक्षित है, और व्यापारी जो सुरक्षित है योगी सरकार में सुरक्षित रहा। खुलेआम सो रहा, खुलेआम कोई दिक्कत नहीं है। यानी रात को ठेले छीन जाते, दिन में ठेले छीन जाते। धलावड़ा चौकी हुई, गंगों के पास और चौकी हुई, ये 4 बजे समाजवादी की सरकार में बंद हो जाती थी। बताइए जी, समाजवादी पार्टी की सरकार में तो गुंडागर्दी का बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी को मालूम है, अभी एक नकुड़ में ठेला छीना था, सबको पता है। अभी ठेला छिना था, दिन दिहाड़े चोरी हुई थी। आप कैसे कह रहे हैं, कह लेंगे चोरी नहीं हो रही, ये तो खुलेआम चोरी हो रही। दिन में ठेला छीन के ले गए थे। और व्यापारी मैं सुनो भाइयों, जिस आदमी का ठेला दिवाली के पास छिना, पुलिस ने इतनी तेजी से काम करा, 2 दिन के अंदर सब चीज बरामद करा दी। ये योगी जी की, ये क्राइम जो होता था पहले पता ही नहीं चलता था। सॉल्यूशन हुआ, अगर क्राइम हुआ है तो उसका सॉल्यूशन हुआ। जितने भी गुंडे बदमाश हैं, अगर करते भी हैं तो तुरंत पकड़े जाते हैं। दूसरी सरकार में तो वो भी नहीं रहा, खुलेआम चला रहे थे। बताइए भैया, आपका क्या नाम है? आशीष त्यागी है जी। आप क्या चाहते हो, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार होनी चाहिए अब की बार? भाई साहब, मैं जिला सचिव हूँ आम आदमी पार्टी में, और ऊपर वाले ने चाहा तो प्रत्याशी के तौर में भी आप लोगों के बीच में आया जाएगा। दूसरी बात यह है, भाजपा सरकार ने जो विकास किया वो सभी को पता, और मैं आपको गिनवा भी दूंगा भाजपा सरकार का विकास। हमारे अमित शाह जी कह के गए रैली में कि भाजपा सरकार में कोई भी लड़की गहनों से लदी होने के बावजूद भी 12 बजे सड़क पे उतर जाती है। लेकिन हकीकत अगर आप देखोगे, हकीकत में दिन में थैले उठा लिए जाते हैं लोगों के। जमीन घोटाले अयोध्या राम मंदिर में, जिनको जो चुनावी मुद्दा बनाते हैं ये लोग, राम मंदिर का, उसके जमीन विवाद में घोटाले हुए, जमीन खरीद फरोख्त में बहुत सारे घोटाले हुए हैं, जिनका संजय भैया हमारे सांसद जी निकाल रहे हैं, उनका समाधान कर रहे हैं। उन पे विधायक मेयर सभी फंस रहे हैं। रोजगार के मामले में बताऊं, किसान परेशान है, बैंक कर्मचारी परेशान है, युवा परेशान है। सरकार का तो बड़ा दावा है 5 लाख रोजगार सरकार ने दिए हैं। दिए किनको है वो तो बताएं, दिए किनके हैं वो तो, छीनने कितनों के हैं? आज बैंक कर्मचारी 18 लाख कर्मचारी कितने परेशान थे। किसान बिल सबसे बिल्कुल अंतिम तौर में, हमारे लगभग 750 किसानों की शहादत के बाद किसान बिल वापस लिए गए। अगर किसान बिल गलत थे तो लाए क्यों गए, और सही थे तो वो हटाए क्यों हैं? बताइए जी, जवाब दीजिए। देंगे, सही जी देंगे जवाब। किस चीज का जवाब चाहिए ये बताओ। किसान बिल यदि सही थे तो वो हटा क्यों दिए, और यदि गलत थे तो फिर वो लाए क्यों गए? ऐसा है जी, देखो कुछ कमियां प्रधानमंत्री ने हमारे खुले मंच पे कही हैं कि मैं यदि कोई तपस्या में कमी है तो सार्वजनिक तौर पर माफी मांगकर उनका ये बिल हम वापसी लेते हैं। और ये भी बात खुले मंच पर उन्होंने कही कि देश हित के लिए मैं ये नियम वापसी लेता हूँ। ये सबने सुना, सबको पता है और सबने देखा है, कोई ऐसी बात नहीं है। आपकी विधानसभा में पिछले 5 सालों में क्या विकास कार्य हुए, गिनवा दीजिए आप। देखो जी, हमारी विधानसभा में सबसे पहले विकास कार्य तो ये हुआ कि यहाँ गुंडागर्दी खत्म है। सबसे पहले तो ये विकास कार्य, खुले अमन चैन सुख शांति, कोई लड़ाई दंगा नहीं। 5 साल में हमारी सहारनपुर जिले के अंदर एक दंगा नहीं है। एक दंगा हुआ हो तो बता दो। आप बताइए भैया, आपका क्या नाम है और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम रविंद्र चौधरी, मेरा गांव आसरा खेड़ी है जी, यहीं पास में ही गाँव। विधानसभा से ही हो क्या? नकुड़ विधानसभा से ही हूँ। क्या काम करते हो? मैं खेती का भी काम है मेरा, यहाँ फाइनेंस का और काम है छोटे मोटे जी। तो 14 दिन में गन्ने का भुगतान तो हो रहा होगा? भुगतान तो हो रहा, कोई दिक्कत किसानों की आय 2 गुनी करने का बड़ा वायदा है प्रधानमंत्री जी का, 2022 तक होगी क्या? नहीं, वो तो चलो मुश्किल ही लग रही है, लेकिन विकास कार्य जो है हमारे जो विधायक है ना यहाँ, ये जीरो है कतई, इनका कुछ नहीं। हम तो योगी मोदी के पूरे फैन हैं, और कहे हुए कुत्ते ने भी खड़ा कर दो कि यू विधायक जो है ना 1 रुपए का विधायक नहीं है यू, ना कहीं आना ना जाना ना कोई विकास कार्य। हमारे क्षेत्र में तो कोई विकास कार्य नहीं हुआ। विधायक बदल दो, भाजपा तो वोट दे देंगे, और जो सही रखोगे का 100% लिख लियो। जनता तो लगातार उन्हें चुन रही है, 4 बार विधायक बन लिए, 2 बार मंत्री बन लिए।
हाँ वो सुन लो, वही तो चक्कर होएगा। जो आदमी सत्ता में 20-30 साल तक नशा होएगा सत्ता का, अब क्या जरूरत रहेगी उसे? अरे हर बार वही रहेगा क्या? और कोई मर गया क्या भाजपा में? सारे के सारे और कोई लड़ लो भाजपा के, कई सारे चले गए कहीं। मतलब 15-20 साल से नशा भी तो हो जाए किसी चीज का, ये लगातार वही है। विकास कार्य जीरो। कहीं गुहांड में गांव में कोई इलाके में बताया दो कहीं आया हो? भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। यदि एक बार फिर से डॉक्टर धर्म सिंह सैनी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनकर आते हैं तो क्या परिणाम रहेगा? आप वोट देंगे कि नहीं? अरे बन के कहाँ जाएगा? बनता ही नहीं। लड़ा के देख लियो, भाजपा तो हारेगा, 100% हारेगा। भाई साहब साहिल खान, जिसने लॉकडाउन में जो है जनता का काम आवागा भाजपा का ही अगर बदल का होगा, वो नहीं आता। साहिल खान आवेगा। भाजपा आएगी, भाजपा का जो नारा है ना 350। मैं साहिल खान के अलावा कोई नहीं। मैं भाई साहब एक मिनट, मैं यहाँ पे उपस्थित सभी साथियों से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, जो भाजपा वाले हैं, सपा वाले हैं, कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इतना बताओ, क्या अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट, जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने कहा था, अगर मैंने काम किया हो तो मुझे वोट दे दियो, नहीं दिया हो तो मुझे वोट मत देना, क्योंकि हमारा 200 यूनिट का वादा दिल्ली में था, वो पूरा किया है। महिलाओं की यात्रा फ्री का था, वो पूरा किया है। बुजुर्गों की यात्रा की किया है, वो फ्री किया है। जी भाई साहब तो आम आदमी पार्टी की पैरवी कर रहे हैं। मैं सभी सम्मानित लोग खड़े हैं, मैं कहता हूँ जिसको जो पसंद है अपनी बात रखे। ये ना कहो मुझे साहिल खान ही होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। आपको साहिल खान पसंद है, साहिल खान की बात करें। आपको जिसका विरोध है, विरोध करें। समझ गए? वो उसको आप मेरी बात सुनो। मेरा कहने का मतलब, मैं आपने 15 साल से जनता के बीच में मंत्री जी को लाया, क्या उन्होंने विकास किया? क्या जनता के लिए कोई काम किया? लॉकडाउन के अंदर साहिल खान लगातार जनता के बीच में रहे, विधानसभा में काम किया, सर्दी में कंबल वितरण, गर्मी लॉकडाउन में राशन वितरण। यही काम एक जनप्रतिनिधि को करना चाहिए था, जो जिसमें मंत्री जी विफल रहे हैं। लॉकडाउन में मंत्री जी जनता के बीच में रहे कि नहीं? लॉकडाउन में मंत्री जनता के बीच में रहे, जो ऐसा है, इससे कहने से ऐसा है जनता के बीच में जो है मंत्री नहीं रहे। अच्छा सिर्फ शाहिद खान नहीं है, अच्छा लोगों का अपना वो राशन दिया है, कंबल दिए, वितरण करे। पूरे विधानसभा के अंदर जो जितने कार्य कर रही है नकुड़ विधानसभा। कहना चाहूँगा, देखो मैं आपको एक बात बता दूं, ये सरकार बनाने का सवाल है, और जो जीतता है विचारधारा जीतती है, आदमी कोई नहीं जीतता। क्योंकि अकेले नकुड़ विधानसभा साहिल खान जीतने से सबको कंबल नहीं तो यहाँ वोट देकर आगे भेजेंगे तभी सरकार बनेगी। जनप्रतिनिधि अच्छा चुना। बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम ललित राणा है। आप कहाँ से आए हो? सुरलागढ़ से आया हूँ। नकुड़ विधानसभा से ही हो? विधानसभा से हूँ। कैसी रही है सरकार? सरकार ठीक रही, सरकार में कोई दिक्कत नहीं है, ना योगी जी दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद मंत्री जी जो हमारे हैं, उन्होंने किसी गांव में 12 पैसे का काम नहीं करा। आप एक बात बताइए, यदि वो काम ना करते तो 4 बार विधायक कैसे बनते? भाई उसके जीतने की मुख्य वजह इमरान मसूद था। इमरान मसूद अगर यहाँ ना होता, मंत्री जी कभी यहाँ 4थे नंबर पर आएंगे। इमरान मसूद तो अब की बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। बात सुन, मेरी बात सुनो जी। विधायक जी की मैं आपको बात बताऊं, अगर सैनिक का किसी का दुकान का मुहूर्त है, कोई मर गया, वहां तो खड़ा मिलेगा। अदर कास्ट में किसी का जानेगा। इस सरकार में अगर विकास हुआ तो सिर्फ सैनिक समाज का हुआ। अगर कोई नौकरी लगा तो सैनिक समाज का लगा, अदर कास्ट का किसी का कुछ नहीं हुआ। यहाँ से आप लोगों का कुछ विकास नहीं हुआ क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं विकास हो रहा है? अभी हमारे बाहुमूल्य राजपूतों के गाँव के हैं, सारों में मीटिंग चल रही। हम इनका एक वोट धर्म सिंह के नाम पर देते। भाइयों, मेरा कहने का मतलब ये है, विकास की बात है। आप ग्राम जाने में जाओ, वहाँ बच्चों का कॉलेज बना है, वो भी बना है, 25, 30, 50 लाख रुपए वहाँ लगाया। ग्राम करता दे दिया आपने। समाजवादी की सरकार किसे हुआ था? बीजेपी के कार्यकाल में नहीं हुआ। गाँव की सड़क सारी नीति समाजवादी के कार्यकाल में हुई। मेरे गाँव की सारी सड़क टूटी पड़ी, जाके देख लो। अगर किसी ने 1 लाख रुपए का काम धर्म सिंह ने वहाँ करा हो तो हम टोटल गाँव में 1100 वोट देगा। भेजिए हमने कोई काम, विधायक जी का कोई काम यहाँ, कोई गांव के इधर देहात का कोई गणवा है तो यहाँ खड़े जो विधायक जी ने 1 रुपए का काम। सुरलागढ़ में 1100 वोट हमने देगा भेजा उसे।
गुजरों के गांव में तो 1 रुपए का काम नहीं, किसी भी गुज्जर गांव में जीने में गया तो सैनिक समाज के गया, अदर कास्ट का किसी का विकास नहीं हुआ। जो विकास हुआ तो सैनिक समाज का। बहुत बड़ा आरोप आपके विधायक पर है। मैं मान्यवर आपको एक बात से अवगत कराना चाहता हूँ, आप ऐसे कहने से कुछ नहीं होने वाला। आप छापर में जाए, आप नसरुल्लागढ़ में छोड़ दो, आप जैनपुर में जावे, आप कुराली में जावे, आप जिस गांव में भी जाओगे, आप धर्म सिंह सैनी की सड़का गिरी हुई आपको मिलेंगी। पूरा विकास हो रहा है, धर्म सिंह सैनी ने पूरा विकास करा। जहां तक की बात है, देखो मेरा कहने का मतलब हर गांव में विकास हो रहा है। और सुनो, जैसा धर्म सिंह सैनी मंत्री रहा, ऐसा विधायक आना बहुत मुश्किल बात है। विकास की बात अगर करें तो नकुड़ बस स्टैंड आज भी लावारिस है, सड़क पर बस खड़ी होती है। क्या मंत्री जी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे? क्या नकुड़ का विधानसभा का विधायक होने के बाद भी सड़क वहां पर खड़ी रहे? ऐसा है, इससे पहले योगी जी की सरकार अभी 5 साल से आई, इससे पहले भी सरकारें रही, उन्होंने क्यों नहीं बना दिया यहाँ से बस स्टैंड? और पहले ही अखिलेश ने क्यों नहीं बना दिया अड्डा? अब जो ये समाजवादी कह रहे हैं कि नहीं बनाया है, ये आरोप जो 5 साल से जो है सरकार रही, क्या उनका ध्यान इस बस स्टैंड की तरफ नहीं गया? क्या बस स्टैंड नहीं बनना चाहिए था? जो काम 5 साल में नहीं हो वही शाहिद खान विधायक बन गया। यहाँ राजपूतों का बाहुल्य वोट है और निर्णायक वोट है, ठीक है। हम उस कैंडिडेट को वोट देंगे जो धर्म सिंह ना रहेगा। मैं मान्यवर एक बात कह के जा रहा हूँ कि आने वाला टाइम भी धर्म सिंह का है, अब पहले भी धर्म सिंह का था। आप बेनिश्चित रहे, धर्म सिंह फिर विधायक बनकर आ रहे हैं। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर इमरान मसूद कैंडिडेट बन के ना आए तो कोई सूरत में मंत्री जी नहीं जीतते। हमें मंत्री जी से कोई आपत्ति नहीं है, उनको जिताने का मुख्य कारण इमरान मसूद है, क्योंकि इमरान मसूद आते हैं तो ध्रुवीकरण होता है, और ध्रुवीकरण जब जब होगा तब तब बीजेपी जीतेगी। ये बात 100% मानने की, मैं बसपा में हूँ, लेकिन ये बात मानने की है कि पिछले 3 साल से लगातार साहिल खान जी अच्छा कार्य करा रहे हैं। उनके जैसा कार्य किसी भी ना तो मंत्री ने किया है, ना विधायक ने किया है, ना किसी जमीनी स्तर के नेता ने किया है। 2.5 साल पहले मेरी बीटीसी हो गई थी, मैं आज तक नौकरी के इंतजार में बैठा हूँ। कोई प्राइमरी में इस सरकार ने भर्ती नहीं निकाली। अखिलेश जी के टाइम में हर साल भर्ती निकलती थी। 2.5 साल से 21 लाख युवा यूपी टेट का पेपर देने अपनी अपनी जगह गए थे। यूपी टेट का पेपर लीक करा दिया गया। उन 21 लाख युवाओं की क्या गलती थी कि मैं अपने घर से 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर पे पेपर देने गए थे, जिसके बाद भी उनका पेपर नहीं हुआ, मैं निराश लौटे। सी टेट का पेपर आता है, सी टेट के पेपर में भी प्रतियोगिता, सरकार पेपर की भी सुरक्षा नहीं। यही हालात है। जो ये भाई कह रहे हैं पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ तो पेपर तुरंत रद्द किया गया। अगर समाजवादी की सरकार होती तो रद्द ना होता, क्योंकि वहाँ पेपर खुद सरकार बेचती थी, लेकिन यहाँ सरकार नहीं बेचती। क्या ये योगी जी ने क्या ये पेपर भर्ती देने का था? ये सिर्फ एक प्रतियोगिता का पेपर था जिसमें आप भर्ती के पेपर में बैठ सकते थे। मंत्री जी का जो विकास हुआ है ना धर्म सिंह के कार्यकाल में, वो सैनी का हुआ और किसी का विकास नहीं हुआ। भाई साहब, मैं हर गांव में देख लो जाएगा, जिसमें तो गांव में तो 2-4 लड़के ना लगवा रखे हो और अदर कास्ट लोग फिर बरान होते। यहाँ पर ये कस्बा नकुड़ का जैन चौक है, जहाँ पर यहाँ पर कस्बे वासियों से हमने बातचीत की है, जमकर बहसबाजी हुई है जनप्रतिनिधि के विकास कार्यों को लेकर भी और वर्तमान सरकार के विकास कार्यों को लेकर भी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।